नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दितु सवसिद्धे धुवमचलमणोवमङ्गलिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिडमो सुध केवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। शाम की चर्चा में श्रावकाचार्य जी में विनय संपन्नता नाम की भावना 16 कारण भावनाओं में चल रही है, तो उसमें विनय के प्रकार बताए, उसमें एक शास्त्र विनय भी है। इसके अलावा सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, सम्यक ज्ञान के भी कितने अंग हैं? सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग हैं। तो उसमें शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार आदि आते हैं। सबसे पहला कौन सा है? शब्दाचार। शब्दाचार का मतलब क्या है? शब्द का सही उच्चारण, उच्चारण सही करना। तो ऐसे ही यदि उच्चारण हम सही करेंगे तो शास्त्र की क्या होगी? विनय होगी। तो उसी प्रकार ये जो पहला मंगलाचरण हम बोलते हैं यहाँ पर, वंदितु सव्यसिद्धे, इसको आप एक बार निकालना 5 नंबर पेज, क्योंकि यह डेली बोलने वाले हैं। इसमें कुछ कुछ स्थल ऐसे हैं जिसमें गलतियां प्रायः सभी जन करते हैं। 5 नंबर पेज। ये सबसे पहले वंदितु सव्यसिद्धे, 5 नंबर पेज, प्रस्तावना का नहीं, मुख्य ग्रंथ का 5 नंबर निकाल ली। हाँ, तो यहाँ पर वंदितु सव्यसिद्धे तो सही बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर ध्रुव बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ध्रुव। तो जो भी ध्रुव बोलते हैं तो सुधार लें, क्योंकि आवाज़ आती है। वो सब लोग बोलते हैं तो ख्याल नहीं आता कौन बोल रहे, लेकिन एक आवाज़ आती है। तो यहाँ पर ध्रुव है, क्योंकि प्राकृत है। तो संस्कृत में तो नीचे देखो ब्लैक जो अंक स्याही से लिखा है, वहाँ तो ध्रुव है, लेकिन प्राकृत में ध्रुव का रूप ध्रुव हो जाता है, तो इसलिए ध्रुव मचल। अब इसके बाद आप देखो तो ध्रुव मचल मणो व वमम है, ववम नहीं है। अपन क्या बोलते प्रायः 2 व बोल देते हैं और एक म बोल देते हैं। ध्रुव मचल मणो ववम, ववम नहीं है, क्या है? वमम। व के बाद 2 म है, एक आधा है, वो बात अभी गौण कीजिए, लेकिन क्या है? व म ऐसा है, मतलब आधा है। तो क्या ध्रुव मचल मणो ववम नहीं, ध्रुव मचल मणो वमम। एक बार पाठ कीजिए पहली पंक्ति का बस। ठीक है, ध्रुव है और वमम है यहाँ। इसके बाद फिर वोच्छामी भी सही बोलते हैं। फिर यहाँ पर है समय पाहुड़। क्या है? तो ये जो ये ड है कि क्या है? ये पाहुड़ में, पाहुड़। देखो अपन पाहुड़ में सही बोल रहा हूँ क्या? पाहुड़। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? ड़ा, हड़ा बोल रहा हूँ। अब ये ड़ा है, अब आप वर्णमाला बोलिए। तो का खा गा घा, चा छा जा झा, टा टा, समझ गए? फिर ठा, फिर डा कौन सा है? डा, ये जो यहाँ लिखा है ये डा है, इसको डा बोलते हैं ना। और मैं क्या बोल रहा हूँ? पाहुड़। तो ड़ा में क्या आया? ड़ा आया। और वहां पर अपन क्या बोल रहे हैं? टा ठा डा, वहां डा बोल रहे हैं, और पाहुड़ में मैं क्या ड़ा बोल रहा हूँ। ख्याल आया? वो तो णा है, णा, उसमें तो नाक का उच्चारण भी है। वो णमोकार में णा है, णा नाक से भी निकलता है। जो पाहुड़ बोल रहा हूँ, यदि पाहुड़ में ड़ा बोल रहा हूँ, और यहाँ अपन यहाँ क्या लिखा है? टा ठा डा, इसको डा बता रहे हैं अपन। ख्याल में आ गया? वर्णमाला जब गिनते ना, टा ठा इसको डा बताते हैं। तो ये पाहुड़ नहीं है, पाहुड़। क्या है? पाहुड़, पाहुड़। तो ये कुछ स्थल है यहाँ पर, इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो आप देखेंगे ना, ये इसके नीचे बिंदी नहीं है,
और ये प्राकृत में मिलेगी भी नहीं। तो इसलिए ये अपना क्या हो गया, ट ठ ड, तो ड मतलब पाहुड। तो ग्रंथ का नाम क्या हो गया, समय पाहुड। बोलो एक बार चाचा जी, समय पाहुड। हुड। तो एक बार में नहीं आएगा, बोलने में अजीब भी लगेगा, क्योंकि ये वही है, आज भी वही बात आने वाली, अनादि रूढ़ है। अनादि रूढ़ मतलब जब से हम सुन रहे हैं तब से यही रूढ़ ही चला आ रहा है, तो अपने को वो मुख सुख हो गया, कर्णप्रिय हो गया है। तो इसलिए 3 स्थल ऐसे हैं, और भी व्यक्तिगत आप देख सकते हैं, तो एक बार इसका ध्यान से देख लें। अब एक बार तीनों गलतियों को सुधारते हुए पाठ करेंगे हम। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोचामि समय पाहुड मृडमो सुदके वेरीवरिदम्। ठीक है, एक एक जन से करो आप, हाँ एक एक लोग से बोलो, एक एक जन से। कौन की गलती है कि तो समझ में आ जाएगा। जैसे ये तो अपनी अपनी आप सुधार ले, समय अब समय वैसे ही अपना चला गया थोड़ा। अच्छा, आपके भाव है तो आप बोल दीजिए। एक बार बोलो तो याद रहेगा। चलो बोल दीजिए। समय तो ठीक बोलो बोलो भैया। हाँ बंदित तु सब नहीं, एक और हल्की सी। ये अपन बुंदेलखंडी आदमी है, अपन ये वाह बोलना जानते ही नहीं है, ये तो खून ही में है। तो वो बंदित तू नहीं बोलना अपने, वाह कम से कम इतना तो ये एक ये और एक वो 3 सा होते हैं, तो वो भी अपन नहीं करते उसमें भेदभाव। तो ये अपनी विशेषता है, मतलब वंदित तो बोलना। वंदित। वंदित सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो ध्रुवमचलमणो भवं गतिं पत्ते। फिर से धोव ध्रुवमचलमणो भवं वमम भवं वमम। एक तो वो क्या हो गया अपन को, वो एक तो पहले वाह का वाह करना है यहीं पे, और यहाँ पर 2 माँ भी आ गए, तो वो भवं गतिं पत्ते वमम भवं व म म। एक बार मम बोलो, मम वमम। भवं हाँ, पहले आप वमम की प्रैक्टिस कर लो, फिर आप वमम की कर लेना। वंदित सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो भवं गतिं पत्ते। नहीं, अभी नहीं आ पा रहा है। वम। आप चलो यहाँ पर अभी पहले मम आना चाहिए पहले, तो अब वाह तो अपने को आएगा ही नहीं, वो ओम गतिं पत्ते वमम। वोचामि समय पाहुड हुड नहीं, हुड। वोचामि समय पाहुड मृडमो सुदके वेरीवरिदम्। और आप प्रैक्टिस करना थोड़ा घर पे, सही रहेगा चाचा जी। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गतिं पत्ते। डबल वाह हो गया अभी तो। वमं वमम। वमं ठीक। ध्रुवमचलमणो वमं गतिं पत्ते वोचामि समय पाहुड मृडमो सुदके वेरीवरिदम्। ठीक है, और थोड़ा करना आप ये वमम पे थोड़ा सा भैया। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गतिं पत्ते वोचामि समय पाहुड मृडमो सुदके वेरीवरिदम्। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गतिं पत्ते वोचामि समय पाहुड मृडमो सुदके वेरीवरिदम्। ठीक ठीक। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो भवं गतिं पत्ते वमम वमं गतिं पत्ते वोचामि समय पाहुड मृडमो सुदके वेरीवरिदम्। एक मिनट। अब देखो यहाँ एक और मिस्टेक, नई मिस्टेक आ रही। क्या आ रही? मिडमो भी है, इसके अलावा ये मिडमो, तो मिडमो नहीं करना अपने को, मिडमो रखना है। प्लस ये क्या है, वो छामी है, वो छामी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएंगे आप लोग, अपने को कुछ करने का वो होता है ना, मुझे क्या हो रही है, आम खाने की क्या हो रही? इच्छा। ख्याल में आ गई बात? मतलब वो जो जैसे अक्षय बोलते, अक्षय, तो अक्षय में वो जो छतरी वाला छा है, वो जो अंत में आता है, संयुक्त अक्षर वाला जो है, उसमें क बोलना पड़ता है, अक्षय, अक्षत। लेकिन जो ये
छा मतलब 6 नंबर जो वाला 6 है, जैसे 6 लिखते हैं उस अच्छा छतरी वाला, तो वो उसमें मतलब अपन को क नहीं लगाना है आगे। जैसे अपन बोलते हैं ना अच्छा, ऐसा बोल रहे हो क्या, तो उसमें अच्छा नहीं बोलते। ऐसे ही अपन इच्छा और अच्छा में क्या अंतर है, आ और ई का अंतर है, तो अच्छा बोलो इच्छा बोलो। लेकिन अपन क्या करते हैं, अच्छा को तो अच्छा बोलते हैं, अच्छे से बोलते हैं, लेकिन इच्छा को अच्छे से नहीं बोलते, इच्छा बोलते हैं। तो इसलिए इनने अभी वो क्षामी बोल दिया, इसलिए वो याद आ गया कि वो जहाँ भी आधा चा और छा दिखा, एक का और लगा दिया, का है ही नहीं वहाँ पे। चाचा जी एक बार और नीचे की लाइन। बोच्छामि समय पाहुल मिडमो सुत मिडमो। केविली भड़िदम। एक ये मिडमो नहीं मिणमो, हाँ वो एक नाक का उच्चारण आना चाहिए, मिणमो मिणमो, ठीक है। वंदे तु सभ्य सेते धूमचल मणोपमं गदिं पते बोच्छामि समय पाहुड पाहुड मिडमो सुत केविली भड़िदम। एक बार पाहुड़ बस बोलिए, पाहुड़ पाहुड पाहुड हुड ड, एक बार ड बोलो, ड समय पाहुड हुड, है ना, ऐसे पाहुड़, समय पाहुड। ठीक है। चाची जी कोई भी पाहुड़ नहीं आया, पाहुड़ अलग से बोलिए एक बार। वो आपके में तो वो अनुस्वार है, पाहुड़ हो रहा है वहाँ पे, वहाँ तो कुछ है ही नहीं। पा मत कीजिए, उसको पा रखिए ना, अब नाक का उच्चारण दे रही है उसमें, है ना। पाहुड़ बोले, पाहुड़, पाहुड़ नहीं, पाहुड़, पाहुड़ सरल सा है, पाहुड़। और थोड़ा प्रयास चाचा जी, प्रयास करना थोड़ा सा। नहीं ये तो लेट ही आई अभी, अभी इसको ध्रुव नहीं बोलना है, ध्रुव बोलना है, ध्रुव है ना। हाँ इसी को वो पाहुड़ अभी रह गया, पाहुड़ करना है, पाहुड़ है, ड़ा नहीं है, ड है, ऐसा है ना, हुड, हाँ पाहुड़, हाँ ठीक ठीक। भाई बोल रहे, एक बार बोल लो, नहीं मम्मी ठीक है। अब यहाँ पे वो अपन ने सा बदल दिए, वो शुद्ध केवली कर दिया, शुद्ध केवली है। ये 3 सा तो नहीं समझ में आने वाले कभी भी। अब वो बोर्ड पे तो समझा देंगे व्याकरण, वो वही हो जाएगा कि शाब्दिक ज्ञान तो हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो है ही नहीं, जीव अपनी मूर्ति नहीं है। वो बता दूंगा कौन सा दंत से बोलना है, कौन सा मूर्धा से बोलना है, कौन सा तालु से बोलना है, सब बता देंगे व्याकरण, और याद भी कर लोगे आप लोग, लेकिन बोलना नहीं आएगा। वो काफ़ी प्रैक्टिस लगेगी। और ये मतलब वही, अब जैसे अंतर पड़ता है ना, पाहुड़ पाहुड़ बोल रही थी तो वहाँ पे वो अनुस्वार आ रहा था एक ऐसा। ये पाहुड़ जो शब्द है, पाहुड़, पाहुड़ संस्कृत में इसका बनता है प्राभृत, तो इसी को फिर अपन हिंदी में क्या बोलने लगे, सार। यानी समय पाहुड़ और समय प्राभृत में अंतर क्या है, तो कुछ अंतर नहीं है, बस उसी को प्राकृत में क्या बोलेंगे, समय पाहुड़, उसी को संस्कृत में क्या बोलेंगे, समय प्राभृत, और उसी को हिंदी में क्या कर दिया, समय सार। वैसे प्राभृत का मतलब क्या होता है, तो प्राभृत का मतलब उसकी एक व्युत्पत्ति समझते हैं आप लोग। व्युत्पत्ति यानी जैसे शब्दों से अर्थ निकालना। अपन को रूढ़ी से तो पता है कि शब्द का ये अर्थ है, लेकिन तोड़ के धातु कौन सी है, प्रत्यय कौन सा है, तो वैसा ही उसमें प्राभृत है ना, तो प्र आ भृत, भृत यानी होता है धारण करना। जैसे वो बोलते ना भरता है, भरता, तो भरता यानी धारण करने वाला। जैसे पत्नी को पत्नी के अपनी रक्षा करते हैं, उसको धारण करते हैं, भरता है, यानी अपन उनको धारण करने वाले हैं। तो वैसे ही जिसने धारण कर लिया
वो भृत हो गया, भरता और भृत ऐसा है। और आभृत, आभृत यानी हम तक, और प्र यानी उत्कृष्ट रूप से, तो प्र आभृत। अब उसकी व्युत्पत्ति ऐसे करते हैं प्रकृष्टेन। प्र यानी होता है अच्छे से, कोई भी शब्द में आप देख लोगे प्र यानी क्या होता है, अच्छे से, तो प्रकृष्टेन तीर्थंकरेण, प्र यानी वहां पर तीर्थंकर है। प्र मतलब क्या है, तीर्थंकर, यानी ये जो बात हम तक आ रही है ना, ये अन्य ऐसे वैसी जगह से नहीं आ रही, कहाँ से आ रही है, तीर्थंकर से। प्र यानी उत्कृष्ट, सबसे ऊंचे, तीर्थंकर से ऊंचे क्या होंगे दिव्य ध्वनि देने में, तो वो है। और उनसे जो आभृत है यानी हम तक जो आई है, और हम तक आई है मतलब प्राभृत को एक शब्द बोलते हैं, जैसे कोई बर्तन होता है ना, तो बर्तन में पानी रख के आता है तो पात्र जिसे कहते हैं, तो प्राभृत का एक अर्थ करते हैं पात्र, कि भाई भगवान ने वाणी बोली और जो वाणी बोली वो हम तक आई है, तो किस में आई है, ये शास्त्र है, तो ये प्राभृत है। प्राभृत मतलब ये ग्रंथ है, ये ग्रंथ नहीं होता तो बात कैसे हमें मिलती, तो इसलिए ये प्राभृत क्या हो गया, एक पात्र हो गया। फिर इसी की जब वो संस्कृत की प्राकृत होती है ना, तो शब्दों के रूप थोड़े बिगड़ते हैं, तो वो पाहुड़ था, पाहुड़, पाहुड़ हो गया कैसे, प्राभृत से। और फिर हिंदी में अपन ने उसको देखा कि ये जो जितने भी प्राभृत हैं ये सब कैसे हैं, मूल जो वाणी थी ना भगवान की वो आज उपलब्ध नहीं है। क्या बोला, मूल वाणी जो भगवान ने बोली थी, जिन पदों में वो द्वादशांग में थी, वो आज उपलब्ध नहीं है। जो जैसे मैं प्रवचन किए उसके बाद मुख्य बिंदु होते हैं, मान लीजिए बड़े विद्वानों के किन्हीं के, तो अब वो मुख्य बिंदु क्या वही शब्द होते हैं जो उनने बोले थे, भाव वही होता है लेकिन शब्द बदल जाते हैं। तो उसी प्रकार ये भी जो वाणी है ये बता देंगे कि भाई कौन से अंग के कौन से पूर्व में कौन से वस्तु अधिकार से आई है, सब बता देंगे, लेकिन वो भी उसका सार है। यही 415 गाथा थी ऐसा नहीं है। समय प्राभृत नाम का एक प्राभृत है द्वादशांग में, लेकिन यही 415 गाथा थी ऐसा उसमें नहीं है। तो ये मतलब उसका सार है, तो इसलिए उसको हिंदी में क्या बोलने लगे अपन, सार बोलने लगे। तो एक बार अपन सामूहिक उच्चारण करके फिर अपना विषय जो चल रहा है उस पर चलेंगे। वंदितु सव्व सिद्धे ध्रुवमचल मणो वमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय बाहुड मिडमो सुद केवली भणिदम्। ठीक, हिंदी भी ना हमारा सही लगता है, बोलते हैं कहाँ से हिंदी भी गलत है, इसलिए तो अब वो कम से कम ये तो मंगलाचरण है, और अपनी 413 गाथा होंगी। कब से चल रहा समय सार, कितने साल हो गए, पौने 2 साल से चल रहा है ना, तो पौने 2 साल से मतलब अपन गलत बोल रहे थे, ये है उसका मतलब, तो गलत उच्चारण कर रहे थे अपन। तो एक बार सुधार लेंगे क्योंकि डेली वाली चीज़ है, और इसमें अपन जैसे बोलते ना कि भाई इससे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो बताया कि विनय नहीं होती ग्रंथ की। अब उनने शुद्ध जो लिखने वाले संपादक लोग हैं उनने संपादन करना कोई सरल काम नहीं है। यानी आप देखेंगे ना, वो गाथा थी, गाथा में 1 नंबर लगा था ऊपर, अभी जो अपन मनोभवम पढ़ रहे थे ना, यदि आप फिर से निकालेंगे उसके ऊपर 1 नंबर लगा था, और 1 नंबर के नीचे क्या लिखा था, पाठांतर। पाठांतर क्या होता है, दूसरा पाठ कहाँ मिलता है, कि प्रतियों में मिलता है। प्रति क्या होती है कि जब ग्रंथ, बताओ ये ग्रंथ जो है इतनी अच्छी भाषा में अपने को टाइप करके दिया, ये मूल में कहाँ मिला था, मूल में हमने कहाँ से देखा इसे, तो ये किन्हीं शास्त्र भंडारों में। शास्त्र भंडार कहाँ होते हैं, अपने मंदिर में तो शास्त्र भंडार नहीं है, लेकिन जो प्राचीन मंदिर हैं उनमें एक अलग से शास्त्र भंडार होता है। शास्त्र भंडार होता है तो उसमें क्या होते हैं, ग्रंथ रखे होते हैं। तो एक समय सार यहाँ रखा था, एक समय सार मान लो बनारस में रखा था, एक समय सार मान लो दमोह के किसी मंदिर में था, ऐसा समझ लो अलग अलग। तो जिनको ग्रंथ बनाने हैं ना, अच्छे से छापना है, वो हर जगह जाएंगे, अलग अलग समय सार देखेंगे और सबको अपनी टेबल पर ऐसे रखते हैं। अब फिर वही गाथा 1 नंबर की गाथा यहाँ से पढ़ेंगे, वही गाथा फिर दूसरी प्रति से पढ़ेंगे जो दूसरे शहर में मिली, या फिर उसी शहर के दूसरे मंदिर में मिली, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। उनको भाषा का ज्ञान भी होता है। तो अब देखो, यदि मैं आपसे बोलूँ एक पेज हम सबको लिखना है, ये वाला 714 नंबर का पेज हम सबको बिल्कुल कुछ नहीं करना, बस कॉपी पेस्ट करना है अपने हाथ से, तो बताओ सब लोग सही लिखेंगे क्या? आप लिखोगे तो आप कहीं कुछ चूक कर दोगे, एक आध शब्द की, आप उसको सही लिख दोगे, लेकिन आप कोई दूसरी जगह चूक कर दोगे। तो ऐसे करने वो लिखने वालों की ड्यूटी होती थी पहले। कोई विद्वान नहीं लिखता था, वो उनका पेशा होता था लोगों का, कि वो लिखेंगे तो इतने पैसे मिलेंगे, तो उनको क्या है, लिखना है। अब क्षयोपशम ज्ञान ही है, गलती कहीं ना कहीं हो सकती है, गलती होगी तो पाठांतर यही होता है क्या, कि भाई एक प्रति में तो ये मिला और दूसरी प्रति में हमें ये लिखा मिला।
अब उनको मिलता है तो वो लोग क्या करते हैं, अर्थ लगाकर देखते हैं। यदि अर्थ लगाकर देखते हैं और सही मिलता है अर्थ तो वो देते हैं पाठांतर, और यदि गलत ही अर्थ निकलता है तो वो ये समझते हैं कि लिखने वाले की भूल हो गई है। और ये जो पाठांतर देते हैं ये भूल वाले नहीं देते, भूल वाले तो वो दिखाते ही नहीं अपने को, पर जो बदल कर भी सही अर्थ बैठे वो पाठांतर में देते हैं। आदि पुराण की प्रस्तावना में लिखा कि पन्नालाल जी ने 12 आदि पुराण लेके बैठे थे। कितने? 12 प्रतियां लेकर बैठे, और उसमें कितने प्रमाण है वो, मतलब ऐसे 3 ग्रंथ हैं वो, आदि पुराण उत्तर पुराण मिला के ऐसे 3 ग्रंथ हैं, इतने मोटे हो गए। कितना है टोटल? 18 पेज इतने का है, और श्लोक प्रमाण भी उसका कुछ होता है। तो हम एक श्लोक को दूसरी बार पढ़ने में अपन को क्या होता है, जोर लगता है, लेकिन उनने एक गाथा के लिए क्या कर दिया, 12 प्रतियों में देखा, और जो पाठांतर मिले वो नीचे फुटनोट में लिखे रहते हैं। तो इतनी मेहनत करके जब उनने सही लिखा है तो इसलिए लिखा था कि हम गलत उच्चारण करें। जब वे इतनी मेहनत करें तो अपना कम से कम इतना फर्ज बनता है कि क्या किया जाए, सही उच्चारण करें। क्योंकि आचार्यों की तो हमें पता है, हम जैसे पंडित जी लोग आते हैं तो वो भाव भी नहीं होकर बताते हैं, फिर अपन भी चर्चा करते हैं, बताओ आचार्यों ने ऐसे कांटों से खोद कर लिखे, खून आ जाता था हाथों में, महिमा तो खूब कर लेते। महिमा करने का प्रयोजन क्या है? आचार्यों ने मेहनत की, साथ में फिर उस पर पंडितों ने मेहनत की, और हिंदी अर्थ लिख के दिया तो अपन को पता चला कि हाँ ये आचार्यों ने कुछ सही लिखा है। वरना लोग तो क्या बोलते हैं, तो पंडितों का है, तो पंडित नहीं होते तो कुछ समझ में ही नहीं आता है ना। वो हिंदी अपने को आती है तो वो न करके दिया, इसलिए शुद्ध उच्चारण का अपने जीवन में बहुत महत्व है। ठीक है, अब कल जो हमने कलश पढ़ा था, हमारा विषय चल रहा है अभी कि लिंग में कोई धर्म नहीं होता है, चाहे गृहस्थ लिंग हो और चाहे मुनि लिंग हो, उसमें धर्म नहीं है। धर्म क्या बताया? दृग व्यक्ति वृत्त्यात्मक, यानी दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है, ऐसा बताया। और उसके बाद फिर 241वें कलश में बताया कि जो ऐसा नहीं मानेगा उसका क्या होगा, वो समय के सार को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ऐसी बात यहाँ पर हुई थी। अब ये नाटक समय सार नाम का ग्रंथ है, किन्होंने लिखा है? बनारसी दास जी। बनारसी दास जी ने समय सार पूरा नहीं पढ़ा, ऐसा भी कहते हैं। समय सार नहीं पढ़ा मतलब, समय सार मतलब 415 गाथाएं, और आत्मख्याति मतलब 278 कलश, और उसकी जो मतलब गद्य में भी जो लिखा गया है उतना। तो ये क्या करते थे कि कलश पढ़ा, टीका पढ़ी उसकी, और उसका जो भाव इनको समझ में आया वो छंदों में बांधते थे। और क्या करते थे कि ऐसा नहीं करते थे कि उनने सोचा हो कि भाई मुझे ग्रंथ लिखना है, वो क्या करते थे, पढ़ते थे, अपना पढ़ते थे, और पढ़ते समय उनको मन लग गया किसी छंद में, तो उनने क्या किया, उसको ढूंढारी में अपना लिख दिया। तो कहीं कभी कुछ लिख दिया, कभी कुछ कहीं लिख दिया, तो क्रम से उनने पूरा अनुवाद नहीं किया उसका। कैसा किया, कभी आगे का कर दिया, कभी पीछे का कर दिया, और आगे पीछे करके उसका पूरा कलेक्शन बन गया। तो फिर अब बाद में जो और उनके बाद विद्वान हुए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको पूरा बराबर पढ़ा, उसका अर्थ देखा, और समय सार जो क्रम से लगा हुआ है कलश, उनको उन्होंने मैच किया कि इनका इससे अर्थ मैच हो रहा है, इससे अर्थ मैच हो रहा है, तो उसको पूरे क्रम से बिठाया। तो ये ग्रंथ अपने पास अलग अलग फुटकरों में था, अलग अलग पेजों में उन्होंने किसी किसी को लिख दिया था। तो कुछ छंद तो ऐसे हैं कलश जिनके उन्होंने 15 छंदों में उनका वो भावानुवाद कर दिया, किसी किसी कलश का, और किसी किसी कलश का किया ही नहीं। तो इसलिए यदि उनको व्यवस्थित कार्य करना होता, यदि वो बुद्धिपूर्वक बैठे होते कि मुझे पूरा करना है, तो बराबर सबका करते, लेकिन उन्होंने आगे पीछे जैसे उनके भाव हुए, ग्रंथ बनाने के भाव से नहीं, और उसको कलेक्शन कर दिया, तो वो अपना बन गया एक ग्रंथ इस प्रकार। तो अभी जो 241 नंबर का कलश है उसके लिए इन्होंने सवैया 31 यहाँ पर, सवैया 31 समझ गए, वही वाला जो परसों भी बताया था, अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व, वो वाली लय, उस पर इन्होंने एक सवैया 31 लिखा है। उसका एक बार पाठ कर रहा हूँ यहाँ से। केई मिथ्या दृष्टि जीव धरे जिन मुद्रा भेष, क्रिया में मगन रहे कहे हम जति हैं। तो भाव समझने का प्रयास करना। केई मिथ्या दृष्टि जीव धरे जिन मुद्रा भेष, क्रिया में मगन रहे कहे हम जति हैं। जति मतलब यति हैं, हम यति हैं यानी मुनिराज हैं। अतुल अखंड मल रहित सद्या उद्योत, ऐसे ज्ञान भाव सो विमुख मूढ़ मति हैं। कलश में ये शब्द आए थे, कौन कौन से? अतुल, अखंड, मल रहित, सदा उद्योत, नित्य उद्योत आया था वहां पर। ये सब किसके विशेषण है? आत्मा के। ऐसे ज्ञान भाव सो विमुख मूढ़ मति हैं। आगम संभाले दोष टाले, व्यवहार भाले, पाले व्रत जदपि तदपि अविरति है।
आपू को कहावे मुख मार्ग के अधिकारी, मुख सो सदैव रुष्ट दुष्ट दुर्मति हैं। अंतिम 2 लाइन में क्या बोला कि भाई ज्ञान से तो व्रत है ही, लेकिन फिर बोल रहे हैं आगम संभाले। आगम संभाले मतलब, आगम मतलब जिनवाणी, और संभाले मतलब रक्षा करें। तो रक्षा करें का यहाँ भाव नहीं है, यहाँ संभाले मतलब है अपने अंदर ज्ञान उन्होंने धारण किया, क्षयोपशम ज्ञान जिसे हम बोलते हैं, बहुत सारा याद है जिनको, तो आगम को संभालें। अब जिसको ज्ञान हो जाएगा वो संतुष्ट हो जाएगा उसमें, तो आगम संभालें, ये ज्ञान की बात हो गई, तो वो उसे सच्चा ज्ञान मान लेते हैं। और दोष टालें, तो 28 मूल गुण होते हैं, मूल गुणों के दोष होते हैं, अतिचार होते हैं, तो दोषों को भी टालें। कदाचित भावलिंगी मुनिराज को तो दोष लग भी जाए, लेकिन वो इतने पक्के द्रव्यलिंगी है कि वो उसमें दोष भी नहीं करते। तो दोष टालें, व्यवहार भालें, व्यवहार को भालें मतलब व्यवहार को देखें, और देखें मतलब अच्छे से पालन करें। पालें व्रत यद्यपि, यद्यपि यानी यद्यपि, यद्यपि व्रत को तो पालते हैं लेकिन तदपि अविरति है। देखो कैसा विरोध हो गया कि व्रत को पाल रहे हैं तो व्रत ही होना चाहिए, व्रत ही होना चाहिए, लेकिन कैसे है, अविरति है। क्यों? क्योंकि विरति का वो पाएंगे छठवें, हाँ सम्यक दर्शन, छठवें गुण स्थान को हम बोलेंगे पूर्ण रूप से विरति, पंचम गुण स्थान को विरताविरति या फिर उसको संयम संयम ऐसे भी बोलते हैं। तो वो व्रत को तो पाल रहे हैं, कौन से, बाहर से महाव्रत को, लेकिन फिर भी कैसे हैं, अविरति हैं। और अविरति का मतलब क्या होता है, व्रत नहीं है। तो अविरति से तात्पर्य तो ऐसा लेते हैं कि 1 से लेकर 4 गुण स्थान, लेकिन फिर भी यहाँ पर कहने का मतलब है पहला गुण स्थान, क्योंकि चौथे गुण स्थान वाला भी कैसा है, अविरति है। नाम ही क्या रखा अपन ने उनका, चौथे गुण स्थान का अविरत सम्यक, तो अविरति बोला। लेकिन पहले गुण स्थान में अविरति क्यों नहीं लगाया, अविरत मिथ्या दृष्टि क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि है उसमें अविरति तो लगा ही लगा है, क्योंकि सम्यक दर्शन पहले है, व्रत बाद में है, तो इसलिए इनको सम्यक दर्शन है, लेकिन ये अविरति अभी ऐसा विशेषण बताने के लिए। और गुणस्थान विवेचन यदि आप लोगों ने स्वाध्याय किया हो तो उसमें अंत में जाकर आदि दीपक, मध्य दीपक, अंत दीपक वाली बात भी आई है। तो वहाँ अविरति जो लिखा है वो अंत दीपक है। अंत दीपक मतलब हाँ, यानी जहां वो लिखा है उसके पीछे जितने गुण स्थान है उन सब में ये लगेगा ऐसे करके, तो वहां पर वो है। तो पाले व्रत यद्यपि, भले ही व्रत पाल रहे हैं बाहर से, लेकिन तथापि अविरति है, क्योंकि अविरत कोई बाहर की क्रिया का नाम नहीं है। अंतरंग में उतनी विशुद्धि होना, उतने गुण स्थान तक पहुंचना, वो क्या है, वो विरति है। तो वे तो अभी वर्तमान में अविरति है। और कैसे हैं, आपहु को कहावे मोख मार्ग के अधिकारी। क्या बताया वो, उसमें टोडरमल जी ने भी लिखा ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से संग में नायक हुए हैं जो आचार्य परमेष्टि के लिए, तो मोक्ष मार्ग के अधिकारी हैं। और प्रवचन सार में तो वो ऐसा बार बार जो उसकी प्रसिद्ध पंक्ति है, अंत में उसमें एक सम्यक ज्ञान वो क्या चारित्र चूली का जो है, चरणानुयोग सूचक चूली का, तो उसमें आचार्य देव ऐसा बोल रहे हैं कि तुम करो ना, दीक्षा धारण करो। तो वो डरेगा, शिष्य बोल रहा नहीं नहीं हम कैसे पालन करेंगे, तो बोल रहे हम तो खड़े हैं ना, हम खड़े हैं, तुम धारण करो। जैसे वो पिता अपने पुत्रों को कुछ सिखाए तो डरता क्यों है, करो करो ये काम करो, हम तो हैं, तो उसको कॉन्फिडेंस आता है। वैसे ही वो आचार्य देव बोल रहे हैं कि तुम दीक्षा लेने से क्यों डर रहे हो, हम खड़े हैं ना, तो इसलिए आप धारण करो। तो यहाँ पर जैसे वो प्रमुख है, वो तो वहाँ पर वास्तविक बात है, वो बता रहे हैं कि हाँ हम खड़े हैं, हम प्रमुख हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे, है ना, कहीं अत्याचार नहीं लगने देंगे। तो ऐसा ही द्रव्यलिंगी भी बोलते हैं कि आपहु को कहावे मोख मार्ग के अधिकारी, अधिकारी यानी सबसे आगे अग्रगणी हम हैं, लेकिन मोख सो सदैव रुष्ट दुष्ट दुर्मति है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि मोक्ष से तो कैसे हैं, सदैव रुष्ट हैं, उनको रुचता नहीं है। अभी आगे एक जो कलश आने वाला 413वीं गाथा के बाद, उसमें तो बनारसी दास जी ने लिख दिया, देखो मूल में नहीं है लेकिन बनारसी दास जी ने लिख दिया कि कोई सम्यक दृष्टि जीव इनके पास आकर निश्चय रत्नत्रय बताए कि ये निश्चय रत्नत्रय है, तो वो उसको सुनने रेडी नहीं है। ऐसा एक पढ़ के बताया था, देखो शुद्धात्म अनुभव कथा कहे समकिति कोई, सो सुनि के तासो कहे यह शिव पंथ न कोई। कि कोई शुद्धात्म अनुभव कथा, शुद्धात्मा के अनुभव की कथा कोई कहे समकिति कोई सम्यक दृष्टि उनके पास आकर उनको सुनावे, तो वे क्या उसको रिप्लाई देते हैं, सो सुन के तासो कहें, क्या कहें कि भैया यह शिव पंथ ना कोई, ये जो आप बोल रहे हो ये कोई शिव पंथ नहीं है। तो ऐसा उनको उल्टा वो बोलते हैं। तो ये अगले कलश में जो यानी 242वां आएगा, उस पर बनारसी दास जी ने ऐसा लिखा हुआ है।
अभी समय थोड़ा सा है 5 मिनट का, एक गाथा हम देख सकते हैं 413वीं गाथा। इसमें भी वही बात आने वाली है जो अभी बताया था ना। 241वां कलश कैसा है? उत्थानी का रूप है। उत्थानी का मतलब अगली जो गाथा आनी है उसकी भूमिका बनाता हुआ है। तो देखिए इसको अपन पाठ करेंगे। पाषंडी लिंगे सुव गिहि लिंगे सुव बहुपयारेषु। देखो ये क्या है? ये व है, वा नहीं है। वाह नहीं कर रहे हैं अभी हम ह्रस्व और दीर्घ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने यहाँ जैसे किसी भी बच्चे को बोले अपने यहाँ के, बोलो भैया 12 खड़ी वो क्या बोलते वर्णमाला बोलो, तो वो पता क्या बोलेगा? का खा गा घा चा छा जा झा। का खा गा घा नहीं होता है, वो बोल तो सही रहा है, वो क ख ग घ च छ ज झ ऐसा है। और वो आ की मात्रा नहीं लगी। अब 12 खड़ी बोलने तो क्या बोलता है? आ ई। तो आ और ई में कुछ अंतर ही नहीं है। 2 आ बोले, दोनों में क्या अंतर आया? वो था आ आया ना, आ। तो वैसे ही यहाँ पर लिंगेशु हमने व बोला तो हमारी लय तो बैठ गई, लेकिन वहाँ वा कर दिया तो वो दीर्घ हो गया, और दीर्घ होने से वो एक मात्रा बढ़ गई। मात्रा बढ़ गई तो छंद गड़बड़ा गया। ऐसा होता है। समझ में तो आया क्या बोला? वो मतलब कुल मिलाकर गिहि लिंगेशु वा, तो वा बोलोगे तो खिंच जाएगा तो बहुपयारेषु को जगह नहीं बचेगी, और लय तो अपने दिमाग में सेट ही है। अब वो उसी लय में अपने को उतने शब्द करने हैं, अब वो नहीं हो पाएगा तो बिगड़ जाता है। ठीक है। गिहि लिंगेषु व बहुपयारेषु कुर्वन्ति जे ममत्तिं ते हिणनादं समय सारम। ये देखो 2 अणा आ जाते हैं तो फिर अपनी जीभ नहीं लौटती। ते ही अणादम समय सारम, उनने समय सार को नहीं जाना। ते ही अणादम समय सारम। चलो ठीक है, एक बार पूरे का पाठ कीजिए। पाषंडी लिंगे सुव गिहि लिंगे सुव बहुपयारेषु कुर्वन्ति जे ममत्तिं ते हिणनादं समय सारम। ते ही अणादम समय सारम। समय सार को उन्होंने नहीं जाना। अणादम मतलब जान लिया, अणा मतलब नहीं जाना, ते ही मतलब उन्होंने, और समय सार को उन्होंने समय सार को नहीं जाना, नहीं ज्ञात किया। किन्होंने? तो बताया पाषंडी लिंगेषु व गिहि लिंगेषु कुर्वन्ति जे ममत्तिं बहुपयारेषु। बहुपयारेषु यानी बहुत प्रकार का। फिर क्या बताया? बहुत प्रकार का क्या? तो पहला शब्द देखो, पाषंडी लिंगेषु। पाषंडी मतलब पाखंड लिंग। पाखंड लिंग मतलब क्या समझेंगे हम? झूठा। पाखंडी मतलब तो झूठा बोलते हैं, लेकिन हिंदी देखो नीचे क्या लिखा? नहीं, मुनिलिंग। पाषंडी का हिंदी अनुवाद नीचे वो अन्वयार्थ में, गाथार्थ में क्या लिखा? ब्रैकेट के बाद मुनिलिंग में। ठीक है। अच्छा, तो मुनि को तो पाखंडी बोल दिया, और फिर आगे क्या है? गृहस्थों की भी तो बात कर रहे हैं ना। तो अगला पद क्या दिया गाथा में? गिहि लिंगेषु। तो मुनिराज को तो पाखंडी बोल दिया, और गृहस्थ भी झूठा है ना। अभी हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं गृहस्थ भी कैसा है? वो भी द्रव्यलिंगी है, उसको तो पाखंडी नहीं बोला। बताओ क्या बोला? समझ में आई बात? भाई देखो ऐसा लिखते ना, मुनि लिंगेषु गिहि लिंगेषु, तो मुनि लिंग में और गृहस्थ लिंग में, लेकिन मुनिराज को तो पाखंडी बोल दिया और गृहस्थ को पाखंडी नहीं बोला। ऐसा क्यों बोला? तो यहाँ पर शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। तो देखिए यहाँ जो पाखंडी का मतलब है, यहाँ पाखंडी का मतलब, पाखंडी मतलब जो आप बताया, क्या बताया? गलत, खोटा, वो नहीं है पाखंडी का अर्थ। पाखंडी की व्युत्पत्ति होगी पापम खंडयति इति पाखंडी। क्या बोला? पापम खंडयति इति पाखंडी, यानी जो पापों का खंडन करे अर्थात निर्जरा करे वो क्या है? पाखंडी है। तो ऐसे पाखंडी तो कौन है? मुनिराज है। तो बाहर का जो लिंग है पाखंडी, उसकी बात चल रही है। और खैर ये भी पाखंडी है। कौन? गिहि लिंगेषु। गृहस्थ जो है वो भी निर्जरा कर रहे हैं ना। पंचम गुण स्थान में जो है वो भी निर्जरा कर रहे हैं। आप लोग ने तो त्वरसूत्र पढ़ लिया, 9वां अध्याय पढ़ लिया। अंत में उसके आए ना वो 11 स्थान बताए निर्जरा के, असंख्यात गुणी निर्जरा के। हाँ,
तो वो उसमें सम्यक दृष्टि से जो श्रावक है पंचम गुण स्थानवर्ती वो ज़्यादा निर्जा करता है, उससे ज़्यादा विरति जो होते हैं, विरति यानी मुनिराज, वो ज़्यादा करते हैं। उसके बाद जो अनंतानुबंध की भी संयोजना कर रहे हैं वो ऐसे करके उसमें है। तो कहने का मतलब दोनों निर्जा करते हैं, वास्तविक जो होते हैं। भले ही गृहस्थ कुछ कम करेगा, मुनिराज उससे असंख्यात गुणी निर्जा कर रहे हैं, लेकिन कर दोनों रहे हैं। तो पापों को दोनों खंड रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उपलक्षण से कि भाई पाखंडी मतलब मुनिराज यहाँ पर बोला। और अब दोनों ले लो, पाखंडी मतलब मुनिराज, और कैसे मुनिराज, पाखंडी मुनिराज, यानी केवल बेच धारण किए हुए। तो यहाँ पर पाखंडी मतलब अन्य वालों की बात चल रही है, उनकी नहीं, अपनी यहाँ पर बात चल रही है जो द्रव्यलिंगी है। ये सब दो सवाल के लिए पाखंडी नाम चलो वहां, हाँ, चल गया स्वभाव जो खोटे में होगा, खोटे में। अब आज के समय में यदि पाखंडी कहे तो झगड़ा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। वो ऐसा बताते हैं, आप कुछ बोल रहे हैं? पाखंड मूर्ता बोलते हैं ना। पाखंड मूर्ता, पाखंड मूर्ता। गुरु मूर्ता का दूसरा नाम क्या हो गया? पाखंड मूर्ता। तो गुरु का मतलब वहाँ पाखंड है, तो वहाँ पाखंड का मतलब वो नहीं कि गलत मूर्ता, क्योंकि देव मूर्ता में तो देव को अच्छा शब्द रखा, शास्त्र मूर्ता में सही रखा, मतलब धर्म मूर्ता जैसे हमने कहा, लेकिन गुरु मूर्ता को पाखंड मूर्ता क्यों बोल दिया? वहां पर यदि हम पाखंड मतलब नेगेटिव अर्थ में ले रहे हैं तो फिर हमको शास्त्र भी नेगेटिव बोलना चाहिए था, क्योंकि तीन है ना, तीनों को गलत गलत बोलना चाहिए। मूर्ता भी नेगेटिव हो गई, मूर्ता नेगेटिव हो गई। तो एक तो नेगेटिव तीनों में है, देव में भी है, धर्म में भी है, गुरु में भी है, लेकिन गुरु को बस पाखंडी बोला, शास्त्र को कुशास्त्र बोल देते कि कुशास्त्र मूर्ता, और देव में कुदेव मूर्ता। गुरु को बस पाखंडी क्यों बोला? क्योंकि वहाँ गुरु मतलब पाखंडी मतलब गुरु ही है, पापम खंडयति इति गुरु पाखंडी, ऐसा वहाँ बोला। ये बात है, अपने दिमाग में सेट हुई पाखंडी है ना, झूठ गई। उसका लॉजिक बताते दादा बताते हैं अपने प्रवचनों में कि भैया जो नई संस्कृति डेवलप होती है, संस्कृति से मतलब भाषा या कुछ भी ले लो, तो वो जैसे संस्कृति मतलब ऐसा भी होता है जैसे अपन कौन सी संस्कृति के? श्रमण संस्कृति के, और जो अन्य हिंदू लोग हैं वो वैष्णव संस्कृति के। तो ये ऐसा एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या यानी कंपटीशन, अपना वर्चस्व रहे, अपनी पॉपुलेशन ज़्यादा रहे। तो दूसरे संस्कृति के जो ऊंचे शब्द हैं उनको अपने नीचे शब्दों में शामिल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई जलता हो किसी से, तो उस मान लीजिए उसका नाम सेठ हो, सेठ, इनको सेठ बुलाते हो, तो वो अपने नौकरों का नाम सेठ रख देगा। किसी दूसरी संस्कृति में जो सबसे ऊपर हो उसको सेठ बोलते हो, तो वो अपने नौकरों को सेठ बुलाने लगेंगे। क्यों? क्योंकि भाई बेइज्जती करनी है ना, तो वैसे करेंगे। वैसे ही वो बोलते हैं बुद्धू, बुद्धू जो शब्द बोलते हैं, तो बुद्धू शब्द भी ऐसे ही बताते हैं, हाँ, लुच्चा बताते हैं। नहीं, बुद्धू शब्द कैसा हो गया? बुद्धू मतलब होता था जो मतलब काफी ज्ञानी हो, लेकिन ये बोलते थे ये तो बुद्धू हो गए, अब वो बौद्ध के अनुयायी हो गए, तो ये क्या, इनको बौद्ध ने अपना बना लिया, बुद्ध ने अपना बना लिया, तो बुद्धू हो गए, ये तो बुद्धू हो गए। बुद्धू हो गए मतलब ये बुद्ध बन गए। अब वो जो किसी से बोलता था कि ये तो बुद्धू हो गए, तो वो मुंह बना के बोलता था ये तो बुद्धू हो गए, तो वो सामने वाले को क्या लगने लगा, अगली पीढ़ी को, कि बुद्धू तो कैसा शब्द है? उल्टा शब्द है। जिनने बदला उनको तो पता है कि सही शब्द था, हमने गलत किया, लेकिन जो अभी पैदा हुए वो तो छोटे से क्या सुन रहे, बुद्धू है। अब तब से लेकर अभी तक कितनी पीढ़ियां आ गई? एक सदी में लगभग 4-5 पीढ़ियां हो जाती हैं एक सदी में, तो दूसरी तीसरी शताब्दी से चल रहा है काम, आज तक देखो इतना बदल जाएगा। तो वैसे ही ये शब्द बदलते हैं। ऐसे ने लुच्चा बताया ना, तो लुच्चा मतलब क्या कि वो जो लॉन्चन करें, केश लॉन्च करें बालों का, तो भी लुच्चा। लेकिन अब ने बोला ये तो लुच्चा हो गया, मतलब वो दूसरे वाले क्या करते हैं कि जो अपना नीचा व्यक्ति है उसको लुच्चा बोलने लगे, तो ये लुच्चा हो गया, तो लुच्चा शब्द गलती में चलने लगा। तो आज भी जैन लोग भी यदि लुच्चा शब्द का अपनी दैनिक क्रिया में प्रयोग करते हो जो लोग, तो वो लोग भी बोलते हैं लुच्चा, उनको पता नहीं है कि वो अपनी ही उसमें वो कर रहे हैं घात, अपनी संस्कृति का। ऐसा यहाँ पर अर्थ लेना। तो पाखंडी लिंग में अथवा गृहस्थ लिंग में बहुत प्रकार के, तो बहुत प्रकार के मतलब मुनिराज भी कई प्रकार के होते हैं और श्रावक भी कई प्रकार के होते हैं। 11 प्रतिमाओं से श्रावक बढ़ जाते हैं, और मुनिराज के भी आपने वो पढ़े होंगे ना, विनय संपन्नता ये जो चल रही है उसमें वो 9 प्रकार की विनय आई है तत्वार्थ सूत्र में। तो आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, गिलान, गण, मनोज्ञ नाम ये जो आया उसमें, तो ये भी साधुओं के भेद कर दिए वहाँ पर। इतने प्रकार के साधु होते हैं, तो बहुत प्रकार के अलग अलग। उसमें जो ममत्व करता है कि मैं तो आचार्य हूँ, मैं तो उपाध्याय हूँ, ममता करते हैं, अर्थात यह मानते हैं कि यह द्रव्य लिंग ही मोक्ष का दाता है, संतुष्ट हो गए, तो भावलिंग की ओर नहीं जाना चाहते हैं। उन्होंने समय के सार को नहीं जाना, समय सार को नहीं जाना। तो इस प्रकार अपनी आज की चर्चा हुई। एक बात पाखंडी शब्द के बारे में और बतानी थी, अभी समय नहीं हो गया है, तो उसको अपन कल देख लेंगे, विशेष एक बात। चलिए।
सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप महादेव लिखे दीपी निज में बताई यह अंत उपकारे उसके लिए जिंगवाणी माँ को वंदना सतवाए।